मैं लीडर टीवी और ख़ास तौर पे एनी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये बच्ची मेरे पास फ़र्स्ट टाइम आई और इन्हीं के क्लिक से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं इसका बहुत बहुत और इसके लीडर टीवी का तहे दिल से मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप ऐसी नेकियाँ बनाते रहें और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और वसीला ज़फ़र बनाए रब सुना। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, लीडर टीवी के साथ मैं हूं एनी फैसल और आज आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत खुश हूं और मैं किसी कैफ़े के बाहर मौजूद हूं तो शायद इसके प्रमोशन के लिए आई हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज कुछ यहां पर आपको मैं एक चीज़ बताती चलूं कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक आंटी की छोटी सी एक स्टोरी सामने लेकर आई थी जो एक रिक्शे पर घर से खाने बना कर लेकर आती थी और शादमान पार्क के पास ग्राउंड में पार्क के बिल्कुल पास वो रिक्शा खड़ा करती थी और वो खाने बेच कर वो अपना गुजर बसर करती थी। एक रेस्टोरेंट की मालिक थी और वो सारा लॉस उनको हुआ, नुकसान हुआ और वो एक रिक्शे पर खाने बनाने लग गई और अपने बच्चों का पेट पालने लग गई। एक वो वक्त था कि 10 लोग मेरे अंडर काम करते थे और आज ये वक्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना काम करके, अपनी मेहनत करके अपने घर को चला रहे हैं। देखिए जी, मैं मेहनत से नहीं घबराने वाला बंदा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत में ही अजमत है, बेहतरी है। अपनी फैमिली को लेके चलना इस माशरे में, इस दौर में बहुत मुश्किल है। ये जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी, जो भी बोलती है वटएवर जो भी है, प्लीज खुदा का खौफ अपने दिल में रखें और मेहनत करें और अपने माँ बाप की इज्जत को पामाल मत। मेरे साथ एक आज ऐसी औरत मौजूद है जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक मोटरसाइकिल के साथ रिक्शा लगाया और अपने घर से खाना बना कर लाती हैं और यहाँ पर आकर सेल करती हैं। वो ऐसा क्यों करती हैं और इस तरह के हालात क्यों आए, ये हम उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि आपने ये सब क्यों शुरू किया? जी, कोरोना से पहले हमने एक रेस्टोरेंट खोला था लोन लेके, तो ज़ाहिर है कोरोना के बाद वो बिल्कुल डैमेज हो, सारा कुछ ख़त्म हो गया, तो वो जो देने हैं वो पैसे तो देने हैं ना। और उसके बाद यही था कि मेहनत करेंगे। मेरे हस्बैंड सिक्योरिटी की जॉब करते हैं, मेरा बेटा भी रेस्टोरेंट में जॉब करता है, ताकि हम लोग अपना वापस अपना मुकाम लेके आएँ, मेहनत करें और अपना घर का और अपने फैमिली को लेके आगे बढ़ सकें। तो इसलिए मैं ये घर से खाने बना के लेके आती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, मुझे यहाँ पे पूरी मार्केट ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, बड़ा अच्छा। खाने में क्या क्या लेकर आते? खाने में मैं बिरयानी लेके आती हूँ, साथ में शामी कबाब हैं, आज करेले की माश की दाल और आलू शिमला मिर्च और घर की रोटियाँ लेके आती हूँ, चिकन पराठे, आलू पराठा है इस तरह, और सैलड रायता भी साथ में, ये सारा कंप्लीट होता है। तो जब आपने रेस्टोरेंट ओपन किया तो वो क्या चला नहीं था, क्यों बंद किया उसको? चला तो था हमारा 3 माह माशाल्लाह बहुत अच्छा चला, फिर उसके बाद कोरोना लग गया, वो कोरोना की वजह से बंद हो गया सारा कुछ सिस्टम। देखिए जी, मैं मेहनत से नहीं घबराने वाला बंदा। मैं ये चाहती हूँ कि अगर जैसे हमने अपना मकाम था, एक अच्छा था, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि दूसरे लोग भी हम लोगों को देख के अच्छा बेनिफिट मिले, अच्छा सारा कुछ हो। मेहनत में ही अजमत है, बेहतरी है। अपनी फैमिली को लेके चलना इस माशरे में, इस दौर में बहुत मुश्किल है। आज उन्हीं आंटी का यहाँ पर कैफ़े है और मैं आज उस कैफ़े के बाहर खड़ी हूँ और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि उन आंटी ने मुझे कॉल की कि आपने मेरी स्टोरी की थी और उसकी वजह से आज अल्लाह ताला ने मुझे इतना इनायत किया है कि मैंने ये कैफ़े बनाया है और अब यहाँ पर लोग आ रहे हैं। अब आंटी का इंशाअल्लाह ताला जो उनके सर पर लोन था इतना ज़्यादा, वो भी उतर जाएगा। अब आपको मैं आंटी से भी मिलवाती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को उनका ज़रिया बनाया, मुझे उनका ज़रिया बनाया और उनकी मुश्किलात काटी। आइए आंटी से मिलवाती हूँ और आज आपको आंटी का वो कैफ़े भी दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं सबसे पहले कि इतना माशाल्लाह अल्लाह ने आपकी मुश्किलें आसान की हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों ने आपको देखा, जिन लोगों ने आपकी मदद की, उनके लिए क्या कहेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आसानियाँ वाले मामले करे। जिस तरह मेरी मुश्किलें आसान हुई हैं, अल्लाह ताला हर मोमिन, हर मुसलमान बच्चों की अल्लाह ताला मुश्किलें आसान करे और इसी तरह अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का साथ दे और जो अपने मेरे जैसे लोगों का हौसला भी बने, हिम्मत भी बने, बाजू भी बने और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं आंटी, यहाँ पर आपने अब और कोई मज़ीद डिशेज़ भी लेकर आई हैं या क्या क्या है यहाँ पे खाने में? जी, यहाँ पे मैं ये क्या कि ऑन द स्पॉट
जो बच्चे चाहें मैं वो रेडी करके दूंगी। मैंने सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से यहाँ पे अवेल किया हुआ है, ताकि ऑन द स्पॉट जो भी बच्चे चाहें मैं उनको रेडी करके दे सकती हूँ। अल्लाह का तो क्या क्या है आपकी डिशेस में? कुछ भी, मतलब कुछ भी या एवरीथिंग है। मैं आज लेके आई हूँ, करेले कीमा है, दाल माश है, चिकन के कोफ्ते अंडे हैं, और साथ में घिया कद्दू है, और वाइट चने हैं, बिरयानी है, और चिकन पराठा, आलू पराठा, रेगुलर पराठा, और सादियाँ रोटियाँ ऑन द स्पॉट। आपको पता हमारे कैमरे मैन के मुंह में पानी आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। आप टेस्ट कर सकते हैं। ये वाले बर्तन बड़े यूनिक लग रहे हैं। ये वाले बर्तन का क्या कॉन्सेप्ट है? एक्चुअली मुझे मेरी अम्मा याद आई। मैंने कहा, मेरी माँ बोलती होती थी, हमारे घर में होते थे इस तरह के बर्तन, और अम्मा वहाँ से हमने कहा ना, माँ ये तो सोने चांदी के बर्तन हैं। तो अम्मा ने कहा ना कि पहले हम लोग इसी में पकाते थे, इसी में सब कुछ होता था, और इससे पावर मिलती है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी उस कॉन्सेप्ट को वापस लेके आऊँ, उस चीज़ को वापस लेके आऊँ कि अगर मैं ये खिदमत खल्क कर रही हूँ, अल्लाह ताला ने ये मुझे ये मौका फ्राहम किया है, तो मैं क्यों ना अपना वो जो हमारा माजी था हम उसको क्यों ना लेके आगे चलें। लोग इसको पसंद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद कर रहे हैं, और मेजॉरिटी तो मैं बोलूँगी इन्हीं की वजह से आई थिंक आ रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी इसकी जो प्रेजेंटेशन आंटी ने बनाई है वो कितनी खूबसूरत है। आप किसी बड़े 5 स्टार होटल में चले जाएं, किसी अच्छे कैफ़े में चले जाएं, वहाँ पर भी अब ये चीज़ें कॉन्सेप्ट में नहीं समझ में आती हैं। आम आपको शीशे के जो भी बर्तन होते हैं, क्रॉकरी होती है, उसमें चीज़ें मिलती हैं, बट ये चीज़ बहुत यूनिक है। इस चीज़ की वजह से भी ज़ाहिर है लोग खींचे चले आएंगे। अच्छा आंटी, मुझे ये बताएँ कि आपके ऊपर जो कर्ज़ा था वो किस हद तक उतरा? वो एक्चुअली है अभी यूँ, एक्चुअली क्या है कि मुझे जो सपोर्ट करने वाले थे उन्होंने बोला कि कर्ज़ तो आप इंशाल्लाह अल्लाह सोना उतार ही देगा। अगर मैं आपको एक ये पॉइंट बना के देता हूँ तो आप इसको रन करें और इसके अकॉर्डिंग आप अपना कर्ज़ को आराम से उतार सकते हैं। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये आसानी की कि जहाँ पर आपने छोड़ा था उसके बाद आपने वो रिक्शे पे स्टार्ट किया, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको वापस वो मुकाम दिया। अल्लाह सोने के क्या कहते हैं ना, आंखें बंद करके भी और वैसे भी ख्वाब में भी, अब तो वो कहते हैं ना, अब मुझे सुकून है कि मैं अल्लाह के हुक्म से अपने हाथों से अपना कर्ज़ उतार सकती हूँ। मुझे ये नहीं कहना पड़ रहा कि मेरा प्लीज़ मेरा कर्ज़ उतार दो या कुछ नहीं, मैं ख़ुद मेहनत करके यहाँ तक अल्लाह सोने ने किया ना, तो इंशाल्लाह ताला मेरा वो भी बाइज़्ज़त तौर पे उतरेगा इंशाल्लाह ताला। जी, तो आप अब साथ साथ आपको विज़िट भी करवाते हैं। आंटी जो जो खाने बनाते हैं वो भी आप साथ साथ स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अल्लाह ताला ने आंटी को इस काबिल दोबारा कर दिया है, और इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है जो आपने आंटी की मदद की। इसीलिए मैं इस तरह के लोगों को सामने लेकर आती हूँ, क्योंकि आप लोगों का मुझे पता है कि आप लोग इस तरह के लोगों की मदद करते हैं, उनकी मुश्किलें कटती हैं। ये उनके लिए और उनके बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक चीज़ हो गई है कि अब वो कमा कर भी अपना जो भी उन पर लोन था वो अदा कर सकती हैं। अब उनको किसी के आगे हाथ नहीं करने पड़ेंगे। और मैं एक दफ़ा फिर से कहती हूँ कि ये लोग वो लोग होते हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं करते, लेकिन सब्र शुक्र करके जितना भी है उसमें गुजारा करने की कोशिश करते हैं। आज आंटी को अल्लाह ताला ने इस काबिल कर दिया है कि वो अपना कर्ज़ खुद उतार सकती हैं, उनको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। शादमान में उसी पॉइंट पर अगर आप किसी से भी पूछें कि अब आंटी जो रिक्शे पर खाना घर से लेकर आती थी वो किधर है, तो उससे बिल्कुल थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो ये एक छोटा सा कैफ़े, बड़ा प्यारा सा कैफ़े है। आप लोग यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा और आंटी की हौसला अफजाई कीजिएगा और यहाँ पर आके खाना खाइएगा। आप इनके हाथों का खाना खा लेंगे, यही सबसे बड़ी मदद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।